अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह भी हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। जनाब आज दिन है, जिस दिन मेरी नंद ने मतलब कल आना है उन्होंने, और मैं जो हूँ सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ते के बाद बेडशीट चेंज कर रही हूँ। 2 कमरों की करनी थी और तीसरा जो है वो तो बेटी माशाल्लाह ख़ुद बहुत अच्छा सेट कर लेती है। उसके लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सबसे पहले मैंने जनाब अच्छी अपनी तरफ से अच्छी सी चादर ढूंढ के वो बिछाई है। काफ़ी अर्से बाद ही मैंने ये चादर बिछाई है, पड़ी हुई थी ये नीचे चली जाती हैं। 2-4 ही चादरें हैं जो गहरे रंग की, जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, और बाकी जो है वो फिर ज़ाहिर है कम यूज़ होती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। खैर, ये काम करना था। आज कपड़े धुले हुए थे, उनको समेटना था। जो इस्त्री करने वाले कपड़े थे उनको इस्त्री करना था और खाना बनाना था। रूटीन के जो काम रोज़ के होते हैं। नया काम तो सिर्फ रोज़ एक यही होता है कि खाना डिफरेंट बनता है, लेकिन बाकी काम जो है वो तो आपको पता है रूटीन के हिसाब से ही चलते हैं। उसमें बंदा क्या चेंज ला सकता है। दराज भी साफ़ हो गए, किचन की कैबिनेट्स भी साफ़ हो गई, फ्रिज भी साफ़ हो गया, और इतनी जल्दी गंदा भी नहीं होता। ज़्यादा मेंबर हो घर में तो ज़्यादा, बच्चे छोटे हों या कुछ हो तो ज़्यादा होता है। माशाल्लाह बड़े जिस घर में हो उस घर में तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा खिलारा नहीं पड़ता। और अगर शुरू से बच्चों को भी आदत डाली जाए अपनी चीज़ें खुद समेटने की, लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन एक मुनज़्ज़म लाइफ गुजारना तो हर बंदे का हक़ है ना। अगर बच्चों को हम मुनज़्ज़म लाइफ गुजारने की शुरू से ट्रेनिंग देंगे तो वो एक अच्छे इंसान भी बनेंगे और ज़िम्मेदारी भी उनमें पैदा होगी। अगर माएँ जनाब 20-20, 22-22 सालों के बच्चों की सारे काम खुद करती रहेंगी तो बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं होता। अब आपने देखा है कि आजकल जो बच्चियां या बच्चे हैं उनको कोई परवाह नहीं होती। जाते हैं तो कमरा ऐसे फैला हुआ होता है। इवन के स्कूल गोइंग बच्चों को भी देखें, मतलब वहीं से ट्रेनिंग का आगाज़ होता है बच्चों की, कि जब आपके बच्चे 3 साल 4 साल के हो गए हैं तो उनको बताएं कि जब टॉयज़ से खेलना है तो वापस अपनी जगह पे कैसे रखना है। वो ऐसी एज होती है जिसमें वो जल्दी समझ जाते हैं बात को, बजाय इसके कि बड़े हो के आप चीखते रहें कि ये करो वो करो, तो उस वक्त इतना फ़ायदा नहीं होता। अब जनाब मैं इस कबाड़ खाने में अपने फ्रीज़र में से, कबाड़ खाना तो नहीं, ये जो भी हाँ चीज़ें अपनी तरफ से अरेंज की हुई हैं, लेकिन बस इधर उधर हो ही जाती हैं। मुझे वो गोश्त ढूंढना था, बीफ का गोश्त था, बीफ था, वो मैंने लिया था कबाब बनाने के लिए। वो ढूंढा है और उसको डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा है। और साथ ही जनाब ये सुबह का टाइम था जब मैं सारे काम कर रही थी, और अब जनाब बेटी उठ गई थी, उसके लिए फ्राइज़ बनाए हैं। और बीफ भी खैर मुझे मिल गया और वो सामने ही मैंने रखा था, लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं कि जहन से ही निकल गया कि मैंने इसको किस जगह प्लेस किया, तो बस उसको निकाला है। ये मेरे पास फ्रोज़न ज़ाहिर है, लाती हूँ फ्रीज़ कर देती हूँ, फ़ौरन फ़ौरन तो होता नहीं है, क्योंकि रोज़ तो हमने निकलना नहीं होता, वीकेंड पे ही जाना होता है। तो जब चीज़ थोड़ी सी रह जाती है तो मैं नया लेके रख देती हूँ, और फिर ज़ाहिर है वो नीचे तो रखा नहीं जाता है रेफ्रिजरेटर में, तो फ्रीज़र में होता है। ये पूरी तरह फ्रोज़न था कि बस अल्लाह माफ़ करे। बड़ी मुश्किल से इसको डीफ्रॉस्ट किया, और थोड़ी सी इसमें चर्बी वगैरह थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी। जो मैंने वो छिछड़े तो नहीं थे, चर्बी थी जिनको मैंने निकाल लिया। और जनाब उसके बाद मैंने इसमें कबाब बना रही हूँ बीफ के, तो इसमें मैंने जनाब एक प्याज बड़े वाला डाला। लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है, उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। इसमें मैंने 2 पोर्ट्स जो थे, तकरीबन 900 ग्राम चिकन था और 50 ग्राम जो है वो वेस्टेज में चला गया। और उसमें मैंने अदरक भी काफ़ी सारी डाली, 2 पोर्ट लहसुन के थे और ये देखें काफ़ी सारी अदरक थी। क्योंकि देखें बीफ जो है हाई कैलोरी फूड है, हाई प्रोटीन फूड है, और इसमें कई लोगों को तो खैर मना भी होता है, लेकिन ये चीज़ें अदरक और लहसुन अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो मतलब उसमें जिस वजह से फ़ैट ज़्यादा होता है तो वो कम तो नहीं होता, असर उसका जो आपकी बॉडी पे होता है वो बहुत थोड़ा रह जाता है। अदरक को मैंने चॉप करके डाला है, अगर पूरा टुकड़ा डालती उसका जूस तो निकल आता है, लेकिन मुझे फेंकना पड़ता है। मैं इसको चाहती थी कि बॉडी के अंदर ही जाए,
तो अदरक का एक बड़ा पीस लेके उसको चॉप कर दिया है, और साथ ये 20-25-30 जो है ये गोल लाल मिर्च डाली है, जो कबाबों की जान है, यानी इसको कबाब मिर्च ही कहते हैं। ये भी लाई थी, इतनी महंगी हो गई है, अल्लाह माफ़ करे। और साथ मैंने इसमें बे लीफ डाले हैं, और साथ मैंने दालचीनी डाली है। इसमें खुले मसाले ही डलते हैं कबाब में, आप हाथ रोक रोक कर नहीं डाल सकते कि ये चीज़ थोड़ी डाल दें, वो चीज़ थोड़ी डाल दें, तो उससे जो है टेस्ट नहीं निकलता। और इसमें मैंने स्टार एनिस के 2 फूल डाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, और साथ सॉल्ट डालूँगी अकॉर्डिंग टू। दाल में 1 कप बड़ा डालूँगी, और तकरीबन 900 से थोड़ा सा ही कम हुआ होगा थोड़ी सी। और इसमें मैंने नमक डाला है। और अब जो है इसमें मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी तो मैंने आपको बताया ना, जितनी यूज़ हो सके करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद स्पाइस है हमारे जिस्म के लिए। मतलब सारी सोजिश को और सारे उसको जो आपके वूंड्स वगैरह होते हैं या कोई जरासीम आपकी बॉडी में होते हैं, सबको ये निकाल बाहर फेंकती है। इसके अलावा मैंने लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं मैंने डाली थी, क्योंकि उसके दाने जब मुंह में आ जाएं, अगर रह जाएं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन लोग डालते हैं, अपने अपने टेस्ट की बात होती है। सिर्फ बाकी सारा खड़ा गरम मसाला मैंने डाला था, और जायफल भी डाली थी, थोड़ा 2-4 पीस जायफल के भी डाले थे। अब जनाब दाल, ये सारे मसाले डालकर ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। रेशे वाले मैं इसलिए नहीं बनाती, रेशे वाले बनाने हो तो रेशे वाले आराम से बन जाते हैं, कि इनको आप इसी बर्तन में ही बेशक पीस लो हाथ से ही। एक थोड़ा गला हुआ गोश्त होता है तो बहुत जल्दी पीस जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो मेरी बच्ची है नखरों वाली, उसने एतराज़ ही हर दफ़ा करना होता है, और ये किस चीज़ के कबाब बना दिए हैं। वो चिकन के जो खाती है, लेकिन चिकन आपको पता है हार्मोन्स होते हैं सारे, तो ये फिर भी थोड़ा सा नेचुरल, अभी बकरे का गोश्त हो गया या बीफ हो गया, मटन या लैम का हो गया, इवन कि यहाँ कैमल का भी मिलता है, सऊदीया में बहुत कॉमन है कैमल का मीट, लेकिन वो जो है ज़ाहिर है हम लोग तो नहीं खाते बिल्कुल भी। बस ये दाल को जो मैंने है वो वो 1 कप दाल थी, भिगोई तो नहीं हुई थी, उसको मैंने धो के और अच्छे से इसमें डाल दिया। और साथ ही जनाब ये मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, इसमें जावित्री मैं पहले डालना भूल गई थी, आपको बता दिया, लेकिन जावित्री जो है वो मैं इसमें बाद में डाली है। और उसके बाद जनाब इसमें इतना आधा काफ़ी सारा पानी अंदाजे से डाल दिया, क्योंकि मैंने इसको पूरे आधा घंटा गलाना है। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे, रेशा भी हो जाएगा। तभी तो मैं कह रही थी कि बर्तन के अंदर ही अगर हम उसको कूट लें तो वो कबाब जो हैं वो बड़ा अच्छा रेशे वाले बन जाते हैं। लेकिन मसला यही है जो मैंने आपको बताया, जब तक कबाब का आधा घंटा लगेगा उसको गलने में, दाल भी बहुत अच्छी तरह मैश हो जाएगी। उसके बाद मैंने हरा मसाला तैयार कर लिया, इसमें 8-10 मिर्चें ली हैं सब्ज़, और साथ में इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को चॉप करके डालूँगी, 3-4 प्याज जो हैं वो प्याज कबाबों में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनका पानी अगर आप निचोड़ लें वो भी सही है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं निचोड़ा कि मेरा अब बहुत ड्राई हो जाता है मसाला। मैं बहुत मतलब पानी खुश कर लेती हूँ, थोड़ा सा नीचे लग जाए तो फिर मैं उसको जो है वो ग्राइंड करती हूँ। तो फिर मैं प्याज़ों का पानी रखती हूँ ताकि कबाब जूसी रहें। ये बस तैयार हो गया मसाला, इसका पानी अच्छे से मैंने खुश कर लिया, और इसको चॉपर में ही मैं पीस लूँगी। उस उधर मैंने हरा धनिया, प्याज और ग्रीन चिलीज़ जो है उनको तैयार कर लिया, पीस लिया, चॉप कर लिया, और साथ में इसमें 3 अंडे डालूँगी। इसको पीसने की ज़रूरत इतनी थी नहीं, लेकिन जो बीफ था उसकी वजह से मुझे इसको थोड़ा सा पीसना पड़ा। थोड़े से चंक्स उसके थे, जो हिस्सा मुझसे नहीं अलहदा हुआ था वो उसकी वजह से पीसना पड़ा, लेकिन वो फिर भी नहीं पिसे अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बाहर निकाल कर अलहदा करना पड़ा। आज सारा दिन जो है वो मेरा कबाबों की नज़र ही हो गया, काफ़ी टाइम इस पर लग जाता है इन चीज़ों पे, मेहनत भी काफ़ी है। और ख़ैर बनते मज़ेदार हैं, और जो खड़े मसाले थे उनको मैंने हाथ से ही निकाल दिया जो हाथ में आ रहे थे, और कुछ कबाब बनाते हुए आएंगे तो वो भी निकाल दूँगी।
इनकी मैंने पोटली बनानी थी। पोटली बना के अगर उसमें डालो तो वो ज़्यादा जूसी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ही नहीं आया कामों की वजह से। तेज़ी से जो काम करती हूँ आप सब, जब काम का इतना प्रेशर हो तो बस इसी तरह जो है आपके जहन से बातें निकल जाती हैं। ये देखें जी, ये फाउंडेशन डे था सऊदीया का और मेरे हस्बैंड को ये गिफ्ट मिला था। इसमें मिठाई थी, खजूरें थी, जूस था पाइनएप्पल का और फ्लावर था और साथ एक कार्ड सा था। बस वो किया और ये जनाब कबाब का वो देखा जाके जब लाए, तो उसके बाद ये मैं कबाब बनाने शुरू कर दिए। कबाब बना के इनको मकसद है कि फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने से ये होता है कि ऊपर नीचे मकसद है कि आपके जमते नहीं हैं, और जब निकालना होता है एक एक कबाब होता है। इनको मैं डीफ्रॉस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट तवे पे ही डाल दूँगी और वो बन जाएंगे। डीफ्रॉस्ट करने से ये थोड़े हल्के से, वो अंडा डालने से थोड़े से ढीले हो गए थे। ढीले तो नहीं, मकसद है कि थोड़े से नरम से हो गए थे, बड़ी आसानी से बन गए हैं। और इनको जनाब वो फॉइल पेपर भी जो ऊपर पड़ा हुआ था उसको लेके आई हूँ, दोबारा निकाल के सारे कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए थे। ये देखें जी, नेक्स्ट डे इनको निकाल कर लिफाफे से, और ये मेरे फ्रोज़न कबाब तैयार हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।